नमस्कार, आदाब और हेलो। रह गुज़र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज भी एक कहानी का नजराना हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है छुट्टी का मज़ा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। रमन जब इस बार छुट्टियों में गांव आया, उसने इरादा कर रखा था कि वो सिर्फ 10-12 दिनों के लिए ही रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन का गांव उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पड़ता था। ऐसा नहीं था कि उसे गांव का रहन-सहन पसंद नहीं था या फिर वो यहाँ आना नहीं चाहता था, बल्कि बचपन में तो वो वापस शहर जाना ही नहीं चाहता था। कहाँ दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर की दूषित, गर्म थपेड़े मारती हवा, कानों के पर्दे फाड़ता हुआ ट्रैफिक का शोर और तेजी से गायब होते हुए खुले मैदान, और कहाँ बिलासपुर जैसे छोटे से गांव का शांत और निर्मल वातावरण। स्वच्छ हवा, हरे भरे लहलहाते खेत और खेलने के लिए न जगह की कमी और न दोस्तों की। सुबह नाश्ते के बाद खेलों का सिलसिला जो शुरू होता था, तो गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, पतंगबाजी, चिड़ियों के घोंसले ढूंढने में कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता था। भूख लगी तो किसी के भी घर सत्तू की रोटी, अचार या प्याज के कचूमर से खा ली। प्यास लगी, ट्यूबवेल का ठंडा शीतल पानी पी लिया। सारा दिन खेल कूद में निकल जाता। रात को दादी के साथ छत पर खुले आसमान के नीचे बिस्तर पर लेटकर कहानी सुनते सुनते कब उसकी आंख लग जाती, उसे पता ही नहीं चलता। रमन के माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे। पिता एक विदेशी कंपनी में इंजीनियर थे और माँ बैंक में कैशियर थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में उसके माता पिता उसे दादी के पास छोड़ आते थे। खुद उन्हें केवल 3-4 दिन की ही छुट्टी मिलती थी। अकेले घर पर रमन का एक छत्र राज होता था। कोई रोक टोक नहीं। दादी खूब लाड़ करती, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, और कभी गुस्सा भी हो जाती तो उन्हें मनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। रमन दिल्ली के एक नामी गिरामी प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, जहां अधिकतर अमीर घरों के बच्चे दाखिला लेते थे। उनकी गर्मी की छुट्टियां अधिकतर विदेशों में संपन्न होती थी। जब तक वो छोटा था, उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो उन सबसे अलग है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे अपने और दूसरे बच्चों के बीच की आर्थिक दूरी खटकने लगी। उनके विदेशी अनुभवों के आगे अपने गांव के किस्से उसे फीके और बचकाने लगने लगे। 10वीं तक आते आते गांव के प्रति उसका लगाव काफी कम हो गया था। गांव के लड़के न तो अंग्रेजी ठीक से बोल पाते थे और न ही वीडियो या कंप्यूटर गेम्स की उनको कोई खास जानकारी थी। उसे लगने लगा था कि उनसे उसका कोई मेल ही नहीं है। हालांकि खेल कूद अब भी जारी था, लेकिन उसका लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन आदि शहरों के लिए आकर्षण बहुत बढ़ गया था। 10वीं की छुट्टियों में जब वो गांव गया, तो वहां उसका मन न लगा। पास पड़ोस के लड़के बुलाने आते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। दादी के बार बार पूछने पर सिर्फ इतना कहता, बाहर बहुत गर्मी है दादी, मेरे सर में दर्द हो जाता है, और अपने PS4 गेम पर सारा दिन लगा रहता। दादी उसके बदलते व्यवहार को लेकर काफी चिंतित थी। 10वीं के बाद 2 साल वो शहर में ही रहकर 12वीं की परीक्षा की तैयारी करता रहा। अब परीक्षा खत्म हो चुकी थी और उसे पूरे 2 महीने की फुर्सत थी। उसके संगी साथी यूरोप घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे और रमन भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप इसके लिए राजी नहीं थे। अव्वल तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विदेश यात्रा का खर्च उठाना आसान नहीं था। दूसरा, दादी उससे मिलने की जिद किए बैठी थी। आखिरकार दादी की जिद जीत गई और रमन अपना सामान बांधकर बुझे मन से गांव के लिए निकल पड़ा। बिलासपुर स्टेशन पर जब रमन उतरा, तब दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। स्टेशन करीब करीब खाली था। पिछली जितनी बार भी वो आया था, उसे लेने दोस्तों की भीड़ जमा रहती थी। अच्छा है आते ही उन गंवारों से पाला नहीं पड़ा, नहीं तो पिछली बार की तरह सीधे मैदान चलने की जिद करते। वो मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उनका न आना उसे थोड़ा अखरा। सामान लेकर स्टेशन से बाहर आया
तो देखा दादी का पुराना नौकर बुद्धन तांगा लिए खड़ा है। क्या बात है काका, गांव में बड़ी शांति है, सब ठीक तो है ना? रमन ने पूछ ही लिया। हाँ सब ठीक है ठाक है मुन्ना, घाम चढ़ रहा है ना, ओही के कारण कोनो घर से नाही निकली है। बुद्धन ने टका सा जवाब दिया और फिर मुंह में तम्बाकू दबा के तांगे की अगली सीट पर बैठ गया। घर पहुंचते ही हाथ मुंह धोकर रमन खाना खाने बैठ गया। दादी ने उसके मनपसंद आलू के पराठे और रायता बनाया था। दादी, क्या मेरे दोस्तों को पता नहीं था कि आज मैं आने वाला हूं? कोई दिखाई नहीं दिया? उसने खाना खाते खाते पूछा। कालू की अम्मा को तो हमने बताया था, पता नहीं क्या बात है। क्या पता बिजी हो, शाम को आ जाएं। कुछ काम था क्या? दादी ने पूछा। नहीं ऐसे ही, पहले जब भी मैं आता था तो यहाँ काफी शोर शराबा होता था ना, इसलिए पूछा। अच्छा ही है वो लोग नहीं आए, कम से कम मैं शांति से अपनी किताब पढ़ सकता हूँ, उसने बात टालते हुए कहा। किताब लेकर वो दीवान पर ही लेट गया, लेकिन उसका मन तो अपने स्कूल के साथियों के साथ यूरोप दर्शन कर रहा था। कितना मजा कर रहे होंगे सब, कितनी अद्भुत और दिलचस्प चीजों का अनुभव कर रहे होंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब वह सोकर उठा तो घड़ी में 5:30 बज रहे थे। जल्दी से हाथ मुंह धोकर वो दादी को ढूंढता छत पर जा पहुंचा, जहां वो धूप में सुखाए कपड़े समेट रही थी। क्या हुआ रे, मुंह क्यों लटका रखा है? दादी ने पूछा। बोर हो रहा हूँ दादी, मेरे सभी फ्रेंड्स यूरोप में ऐश कर रहे हैं और मैं यहाँ गर्मी में सड़ रहा हूँ। कितना मन था मेरा भी वहां जाने का, लेकिन माँ ने भेजा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब आ ही गया है तो यहाँ वाले दोस्तों के साथ खेल ले। उनसे मेरा क्या मेल, उन्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती। तो क्या हुआ, तुझे तो हिंदी आती है ना। लेकिन उन्हें PS4 खेलना भी तो नहीं आता। ये तो है, लेकिन लेटे लेटे उंगलियां चलाने में सिर्फ आंखें थकती हैं और सर दर्द होता है। इस तर्क के आगे रमन कुछ न कह पाया। असल में सारा दिन वीडियो गेम खेलने के कारण वाकई उसका सर भारी रहता था और वो कुछ चिड़चिड़ा भी हो जाता था। लेकिन जवान खून भला इतनी जल्दी अपनी सोच को गलत कैसे मान लेता। वो चुपचाप अपने कमरे को लौट गया। 3-4 दिन बीतने के बाद भी जब कालू और उसके दोस्त रमन से मिलने नहीं आए तो उसकी कुलबुलाहट बहुत बढ़ गई। दादी, कालू कहीं बाहर गया है क्या? जब से आया हूं दिखाई नहीं दिया। नहीं तो, सारे बच्चे बड़े मैदान में रोज खेलते हैं, बहुत उधम मचाते हैं नामुराद। अच्छा, लेकिन इधर तो कोई दिखाई नहीं देता। तो तू ही चला जाना उनके पास, तेरा मन भी बहल जाएगा। मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता दादी, रमन ने बुझे मन से बोला। उस रात रमन को नींद नहीं आई। बारिश होने के आसार थे, इसलिए दादी और पोता दोनों अपने अपने कमरों में ही थे। बिस्तर से उठकर वो छत पर टहलने चला गया। अचानक उसे दादी के कमरे में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो उस ओर लपका, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी। अचानक एक भारी भरकम आवाज ने कहा, बता बुढ़िया, सारा माल कहाँ छुपा रखा है? ये क्या, घर में डाकू घुस आए थे? मेरे पास पैसा जेवर नहीं है, वो तो मेरे बेटे और बहू ने बैंक के लाकर में शहर में रखे हैं, दादी ने थोड़ी हिम्मत करके कहा। सरदार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक दूसरा डाकू बोला। अच्छा तो सुन बुढ़िया, हम तेरे थुलथुल पोते को लेकर जा रहे हैं। अपने बेटे से कहना 25 लाख दे जाए और बेटा ले जाए, डाकुओं का सरदार बोला। कमरे के बाहर खड़े रमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ पांव फूल गए और दिमाग एकदम निष्क्रिय हो गया। नहीं नहीं, मेरे पोते को छोड़ दो, दादी घिघियाई। फिर थोड़ा कड़क कर बोली, वो आजकल का छोकरा है, इंग्लिश पढ़ा हुआ, उसने जरूर तुम्हें आते हुए देख लिया होगा क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं है। अब तक तो पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया होगा। इतना सुनना था कि रमन को भी जोश आ गया। जब दादी इतनी उम्र में इनका सामना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। घर के मुख्य द्वार से बाहर जाने में डाकुओं द्वारा पकड़े जाने का खतरा था, तो वो भागकर छत पर गया और मुंडेर से सटी नीम के डाल पर चढ़ गया।
फिर पेड़ से उतरकर पूरी ताकत से गिरता पड़ता पुलिस थाने की ओर दौड़ा। पिछले 2-3 सालों से उसने आउटडोर गेम्स खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसकी वजह से उसका वजन भी बढ़ गया था और दौड़ने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी। उसी वक्त उसे सरदार की आवाज सुनाई दी। अरे वो देखो, वो भाग रहा है लौंडा। जाओ, जैसे भी हो उसे पकड़ के लाओ। पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं बुढ़िया को देखता हूं। इतना सुनना था कि रमन के पैरों में तो जैसे पर लग गए। उसकी आंखों के आगे हिंदी फिल्मों के डकैती के सीन घूम गए। पता नहीं ये लोग दादी के साथ क्या करेंगे, कहीं मार ही न डालें। यह सोचते ही उसका दिल अनजान भय से कांपने लगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। वो मुसीबत का जमकर सामना करेगा, उसने ठान लिया। इस समय रात के करीब 11 बजे थे। थाना गांव से बाहर पड़ता था, इसलिए उसने कुछ दोस्तों को साथ ले जाना ठीक समझा। आखिर गांव वालों को भी तो डाकुओं के बारे में पता चलना चाहिए। सौभाग्य से थोड़ी दूर पर ही उसे कालू और उसकी टोली के कुछ सदस्य मिल गए। रमन ने हाँफते हुए उन्हें सारी बात बताई। कालू को पुलिस के पास जाने को कहकर वो बाकी लड़कों के साथ वापस घर की तरफ दौड़ा। घर के पास पहुंचकर उसने लड़कों के साथ मिलकर डाकुओं से लड़ने का प्लान बनाया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में चोर पुलिस खेलते हुए बनाता था। 2 लड़के छत की तरफ से घर में घुसेंगे और 3 पीछे की दीवार फांदकर घर में जो भी सामान हाथ आएगा उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। प्लान के मुताबिक सभी लड़के घर में घुसे और धीरे धीरे दादी के कमरे की ओर बढ़ने लगे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। लगता था जैसे कोई रहता ही नहीं है। दादी के कमरे की बत्ती जल रही थी। रमन ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला तो अवाक खड़ा रह गया। कौन डाकू, कैसे डाकू? दादी तो मजे से पलंग पर बैठी थी और कालू का बड़ा भाई दिलीप पास बैठा मुरमुरे के लड्डू चबा रहा था। असली माल तो ये है दादी, दिलीप ने अपनी भारी आवाज में फरमाया और सभी ठहाका मारकर हंस दिए। लेकिन रमन का मुंह गुस्से से लाल हो उठा। डर, पराक्रम, आश्चर्य, क्रोध, रमन भावनाओं के सागर में डूब रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, कालू आकर उससे कस कर लिपट गया। हमने तुझे बहुत मिस किया रामू। और हाँ, आज मैं सबके सामने स्वीकारता हूँ कि तू वाकई मुझसे बेहतर पुलिस अफसर है। तेरी प्लानिंग लाजवाब थी, कसम से। माफ कर दे यार। इतना निश्चल प्यार। रमन का सारा गुस्सा आंसुओं में बह निकला। इतना ही मिस किया तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए इतने दिन? उसने शिकायती अंदाज में पूछा। लंदन और पेरिस से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है भाई। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। और फिर तुझे एहसास भी तो कराना था कि तुम हमें और हमारे साथ बिताए समय को कितना मिस करते हो। कालू ने हंसकर कहा। तो ये थी आज की कहानी, छुट्टी का मजा। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। और अपनी छुट्टियों का भरपूर मज़ा लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें या यूरोप में। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए और कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।